Good morning, students. Today we will discuss the clocked RS flip-flop and JK flip-flop. The notes have been shared yesterday. So, what do you mean by clock RS flip-flop? Clock is basically a signal which has been given to the RS latch so that the output of flip-flop can be changed. And in a clock RS flip-flop, two AND gates are added at the R and S inputs as shown in the diagram. Here we are having two AND gates before the RS latch. ये वाला जो पोर्शन है ये RS latch है, आउटपुट वही रहेगा हमारा Q बार S R दो इनपुट है, यहाँ पे तीसरा इनपुट क्लॉक इनपुट भी यहाँ आ गया। तो अगर आप इसको ऐसे देखना चाहो तो इसको सिंबॉलिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप की बात करें कि इसमें क्लॉक लगाने से, क्लॉक पल्स ऐड करने से क्या चेंज आएगा। तो जब हम क्लॉक सिग्नल देते हैं तो ये भी क्लॉक सिग्नल हाई होता है या लो होता है। तो व्हेन द क्लॉक सिग्नल इज लो, द आउटपुट ऑफ बोथ एंड गेट्स आर लो एंड द चेंज इन RS इनपुट विल नॉट अफेक्ट द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। ये आउटपुट सेम रहेगा अगर क्लॉक जो है वो डिसेबल्ड रहता है। फ्लिप फ्लॉप भी हमारा डिसेबल्ड रहेगा, मतलब वो ऑन नहीं होगा, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ऑफ ही रहेगा जब क्लॉक सिग्नल जीरो होगा। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन क्लॉक सिग्नल इज हाई, द वैल्यूज एट R and S input will be passed to the output of the AND gate. So the output of flip-flop Q will change according to the changes in R and S as per the truth table. मतलब अगर हमने 0 0 लिया है या 0 1 लिया, अकॉर्डिंगली चेंज होगा। इसके बाद फ्लिप फ्लॉप जो है हमारा क्या हो जाएगा, इनेबल। इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर आपका स्विच से हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल हमने मिक्सर कनेक्ट किया है स्विच से, लेकिन स्विच ऑन नहीं किया, तो हम ऐसा बोलेंगे मिक्सर डिसेबल्ड है। तो वैसे ही जब स्विच ऑन करेंगे या क्लॉक पल्स ऑन करेंगे तब हमारा फ्लिप फ्लॉप इनेबल होगा। तो सो द आउटपुट क्यू विल चेंज इन रिस्पॉन्स टू द इनपुट चेंजेस एज लॉन्ग एज द क्लॉक इज हाई। जब तक क्लॉक हाई रहेगी, इनपुट के हिसाब से फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स हमारे पास आते जाएंगे। When the clock input goes low, the output will retain the information that was present on the input when high to low transition takes place. मतलब previous value को ये as it is रखेगा. It is possible to strobe or clock the flip flop in order to store information that is set or reset at any time and then hold the stored information for any desired period of time. तो अगर हम नॉर बेस्ड फ्लिप फ्लॉप देखना चाहें, RS फ्लिप फ्लॉप की बात चल रही है, तो नॉर बेस्ड RS फ्लिप फ्लॉप हम देख सकते हैं। ये नॉर गेट है और यहाँ पे हमने, क्योंकि हमारा क्लॉक इनपुट देना है तो यहाँ दो एंड गेट लगाए हुए हैं। ये नॉर बेस्ड क्लॉक फ्लिप फ्लॉप है RS फ्लिप फ्लॉप, और ये हमारा नैंड बेस्ड RS फ्लिप फ्लॉप है जिसमें सारे के सारे नैंड गेट्स लगे हुए हैं, 4 नैंड गेट्स लगे हुए हैं। और ये जो है नैंड गेट्स ये आपस में क्रॉस कपल्ड है। क्रॉस कपल्ड का मतलब है कि एक गेट का आउटपुट दूसरे गेट का इनपुट बन जाता है इस तरीके से। वैसे ही यहाँ का जो आउटपुट है यहाँ पे फीड इन किया हुआ है इस तरीके से। अब अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल देखूँ क्लॉक के साथ, तो हमने यहाँ पे 5 केसेस लिए हैं। फर्स्ट केस में हमारी क्लॉक डिसेबल्ड है, मतलब 0 यहाँ पर, और उस केस में R और S इनपुट जो हैं वो, क्योंकि क्लॉक डिसेबल्ड है तो फ्लिप फ्लॉप के अंदर जाएंगे ही नहीं। इसको हम डोंट केयर कंडीशन भी कहते हैं। इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं रहती, मतलब इनपुट जो है वो R और S का 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। दैट मीन्स आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि क्लॉक पल्स की वजह से फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा, इनेबल नहीं रहेगा, डिसेबल्ड रहेगा, देयर वुड बी नो चेंज। अब क्लॉक पल्स जैसे ही 1 हुआ, हमको मालूम है कि 0 0 स्टेट में आउटपुट क्या मिलता है, हमको Q बार मिलता है, नो चेंज। मतलब जब हमारा R और S इनपुट दोनों ही 0 रहते हैं तो फ्लिप फ्लॉप जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ले लेता है, प्रीवियस वैल्यू में नो चेंज दिखाता है। फिर सिमिलरली जैसे आगे आगे के कॉम्बिनेशन में हमारे पास हुआ था कि फ्लिप फ्लॉप सेट होता है 1 और 0 इनपुट के साथ, रीसेट होता है 1 और 1 इनपुट के साथ, ऐसे ही चलता रहे। जब हमारे दोनों इनपुट 1 होते हैं यहाँ पर और क्लॉक इनपुट भी 1 है, ये फोर्थ केस जो है, उस केस में यहाँ पे हमको फॉरवर्डन स्टेट मिलेगी या इनपुट स्टेट मिलेगी, क्योंकि इन दोनों केसेस में यहाँ पर जो है एक अलग कंडीशन क्रिएट हो जाती है। अगर ट्रूथ टेबल का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो लास्ट पॉइंट है इसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। द कंडीशन व्हेन क्लॉक R and S ऑल द 3 आर हाई, देन इट इज़ कॉल्ड अ रेस कंडीशन और रेस अराउंड कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस अराउंड कंडीशन में हम इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट है वो डुएल करता है, 0 और 1 के बीच में टॉगल होता रहता है।
तो इसमें हम कोई भी सर्टेन वैल्यू नहीं ले सकते, नॉट 0 नाइदर 1। तो इसीलिए हम इस कंडीशन को अवॉइड करते हैं या इनवैलिड बोलते हैं। और यही प्रॉब्लम जो RS फ्लिप फ्लॉप की थी, जिसकी वजह से इसको हमको JK फ्लिप फ्लॉप जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। और JK फ्लिप फ्लॉप जो है वो एडवांस फॉर्म ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द RS फ्लिप फ्लॉप व्हाट वी हैव डन येस्टरडे एंड टुडे। नाउ कम्स टू द JK फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप का जो नाम है वो इसके साइंटिस्ट के नाम जैक एंड किल्बी के नाम पे पड़ा, वहाँ से हमने J और K ले लिया। JK फ्लिप फ्लॉप जो है वो आइडल मेमोरी एलिमेंट है काउंटिंग सर्किट के लिए। और हमारा जो RS फ्लिप फ्लॉप है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, RS फ्लिप फ्लॉप आर यूज्ड इन मीडियम एंड लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। आप जो भी ICs सुनते हैं, ICs जो होती हैं वो ICs जो है वो मीडियम और लार्ज स्केल ICs जो है उसमें RS फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है। और काउंटर्स, जहाँ जहाँ पे भी आप डिजिटल क्लॉक्स देखते हैं, जहाँ सेकेंड, मिनट्स, आवर्स के हिसाब से डिजिटल क्लॉक्स में टाइम चेंज होता है, तो वहाँ पर हम JK फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं। तो JK फ्लिप फ्लॉप जो है उसको हम RS फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से भी रियलाइज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसमें हमने क्या कर दिए हैं, 2 AND गेट लगा दिए हैं यहाँ पर देखिए। तो ये यहाँ पर हमने गेट्स लगा करके इसको रियलाइज़ कर दिया है, तो ये बन गया आपका JK फ्लिप फ्लॉप। हम JK फ्लिप फ्लॉप को सिर्फ और सिर्फ NAND गेट की हेल्प से भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये बना हुआ है, बट यहाँ पे आउटपुट जो है सिर्फ क्रॉस कपल्ड होने के बजाय ये जो इनपुट है, यहाँ वाला जो आउटपुट है इसको फीड इन किया हुआ है फर्स्ट वाले NAND गेट में ऊपर से, और यहाँ वाला जो ये आउटपुट है इधर से फीड इन किया हुआ है। हमारे पास जो स्टार्टिंग के NAND गेट्स है, इसमें 3 इनपुट्स हैं, J, K एंड एक J क्लॉक और यहाँ का टोटल फीडबैक। इस तरीके से यहाँ पे K क्लॉक और यहाँ वाला जो पुराना फीडबैक है वो। ट्रूथ टेबल देखिए, क्लॉक अगर देंगे तो क्या चेंज आएगा। क्लॉक में हमने फिर 3 कंडीशन दी, एक्स कंडीशन मतलब डोंट केयर कंडीशन, जबकि क्लॉक हमारी डिसेबल्ड है। 0 0 इस कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे क्लॉक 1 है, JK 01 है, यहाँ पे रीसेट वाली स्टेट आएगी। यहाँ पे 1 0 जो है वो सेट रहेगा, 1 1 की कंडीशन में ये आउटपुट जो है वो करेगा टॉगल। तो ये JK फ्लिप फ्लॉप है, इसमें केस बाय केस हम इसको डिस्कस करते हैं कि केस 1 में व्हेन द इनपुट सिग्नल J and K both are low, then both the AND gates are disabled and the clock signal has no effect. When J, K both are 0, the output Q retain its large state, that means no change. Case 2 में when J is equals to 0 and K is equals to 1, upper AND gate is disabled, so the flip flop cannot be set. जब flip flop set नहीं हो सकता तो क्या होगा, वो reset. So if we assume Q is high and lower AND gate issues a reset trigger as soon as the next positive clock arises, this forces the output Q to become low. So J is equals to 0 and K is equals to 1 resets the JK flip flop on next positive clock cycle. Then case 3, when then input J is high and K is low, the lower AND gate is disabled, so the flip flop cannot be reset, but it can be set. If we assume Q is 0, then Q bar will be high. So the upper AND gate issues a set trigger, मतलब output 1 देगा. When the clock signal goes high, this forces the output Q to become high, मतलब flip flop हो जाएगा set. Case 4, जब both the inputs J and K are the high, it is possible to reset or set the flip flop. If the output Q is high, the lower AND gate issues a reset trigger when the clock goes high. On the other hand, when the output Q is low, the upper AND gate issues a set trigger. मतलब दोनों पॉसिबिलिटी होती है, सेट भी और रिसेट भी। तो बोथ द केसेस में आउटपुट Q जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ में चेंज करेगा उसकी लास्ट स्टेट के साथ। तो J इज इक्वल्स टू 1 एंड K इज इक्वल्स टू 1 में भी फ्लिप फ्लॉप जो है वो टॉगल करेगा। दैट मीन्स इट विल स्विच टू दी ऑपोजिट स्टेट, मतलब एक बार हमको मिलेगा 0, फिर अगली बार हमको मिलेगा 1। तो ये टॉगलिंग चलती रहती है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। JK फ्लिप फ्लॉप या RS फ्लिप फ्लॉप में से दोनों में से कोई एक एग्जाम में आता है, इसको ठीक से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।